बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, लास्ट कुछ वीडियोज़ में हमने प्री इस्लामिक सोसाइटीज़ पर, प्री इस्लामिक नेशंस पर डिस्कशन की थी और वो तमाम फैक्ट्स डिस्कस किए थे जिनकी बिना पर वो कौमें, वो नेशंस डिस्ट्रक्शन का शिकार हुई थी, तबाही का शिकार हुई थी। अब हम उसके आगे ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सब जानते हैं कि एज़ वी नाउ दैट कि जब कोई भी प्रॉफिट, कोई भी मैसेंजर अल्लाह ताला की तरफ से किसी भी नेशन की तरफ, किसी भी बस्ती की तरफ तशरीफ़ लाते हैं, तो वो जो नबी आता है तो उसका जो पैगाम होता है, सबसे पहले तो उस कौम को, उस बस्ती के लोगों को शिर्क से रोकना, दूसरे नंबर पर उस बस्ती के लोगों को अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म देना, और तीसरे नंबर पर उस बस्ती को उस शरीयत के मुताबिक फ़ैसले करने का हुक्म देना जो वो अल्लाह ताला की तरफ से लाए होते हैं। अब जब ये नबी एक मैसेज लेकर आ जाता है, एक सिस्टम लेकर आ जाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी कोई कौम उस सिस्टम के तहत अपने आप को चलाती है, उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती है जो वो शरीयत लेकर आया होता है नबी, जब उसके मुताबिक चलती है तो हम ज़मीन व आसमान की तमाम रहमतें उन पर नाजिल कर देते हैं। हम तमाम रहमतों के दरवाज़े उनके लिए खोल देते हैं। हम अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देते हैं और हम उन्हें नवाजते हैं, बरकतें उनके लिए नाजिल करते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब किसी भी कौम ने उस सिस्टम को झुटलाया, उस सिस्टम के अगेंस्ट किसी और सिस्टम को सजदा किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उन्हें डायरेक्ट तबाह तो नहीं कर देते, हम उन पर डायरेक्ट अजाब नहीं भेज देते, बल्कि सबसे पहले उस कौम को जो उस सिस्टम के ख़िलाफ़ सजदा कर, उस सिस्टम के ख़िलाफ़ जाती है ना, सबसे पहले उस कौम पे हम मसाइब व आलाम, परेशानियों, चैलेंजेस, मुश्किलात के दरवाज़े खोल देते हैं। अब वो कौम परेशानियों का शिकार हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल का शिकार होने लगती है। ये इसलिए उनके साथ किया जाता है कि शायद वो इन परेशानियों, इन मसाइब व आलाम को देखकर अपने खालिक हकीकी की तरफ रुजू कर लें और उस सिस्टम को अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अगर इसके बावजूद भी वो बाज नहीं आते, तो इसके बाद भी उन पर अजाब नहीं आता। इसके बाद अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाजे, अल्लाह ताला उन पर दुनिया की, उन पर तमाम ख़जानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उन पर ज़मीन व आसमान से तमाम ख़जानों के दरवाजे खोले जाते हैं और इसके साथ उन्हें स्टेटस भी अता किए जाते हैं, उन्हें मकाम व मर्तबे, उन्हें इज़्ज़तें अता कर दी जाती हैं कि शायद वो इन नेमतों को देखकर बाज आ जाएं और अल्लाह की तरफ रुजू करें और उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन इसके बावजूद अगर वो बाज नहीं आते तो फिर उस बस्ती को, उस सोसाइटी को, उस कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है, उसका नाम सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाता है। साबिका अक़वाम के साथ यही हुए ना, लास्ट वीडियोज़ में आप देखते आए हैं। प्रॉफिट शुएब की नेशन की हमने स्टडी की है, प्रॉफिट साले की नेशन की हमने स्टडी की है, हमने प्रॉफिट लूत की नेशन की स्टडी की है। हम पीछे तमाम स्टडीज़ करते आए हैं प्री इस्लामिक सोसाइटीज़ की, आप देख सकते हैं। और उसी पस मंज़र में आज की मौजूदा मुस्लिम उम्मा को की आप स्टडी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जो मुसलमान इस वक्त ज़लील व ख़वार हो रहे हैं, जो मुसलमान ज़िल्लत का शिकार हैं, पस्ती की गहराइयों में गए हुए हैं, जो मुसलमान ज़वाल का शिकार हैं, उसकी वजूहात तलाश करने निकलेंगे तो आपको यही वजह नज़र आएगी कि हमने भी उस सिस्टम से मुंह फेर लिया है। हम भी गैर के सिस्टम को, हम भी उस बातिलाना निज़ाम को सजदा कर बैठे हैं। 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं, आप देखें किधर आपको वो सिस्टम नज़र आएगा, किधर आपको वो रसूलुल्लाह का, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का लाया हुआ सिस्टम नज़र आएगा, किधर हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। पूरी की पूरी उम्मत का ज़वाल आपको इस आईने में नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के हालात की भी बात कर लेते हैं, बिलखसूस जो पाकिस्तान आज इतने मसाइब व आलाम, परेशानियों का शिकार है, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान के भी, एक ही वजह है, हमने अल्लाह ताला के कानून के ख़िलाफ़ बगावत की है। अगर हम चाहते हैं कि हम पर ज़मीन व आसमान की तमाम रहमतों के दरवाज़े खोल दिए जाएं, हम पर बरकतें नाजिल हों, रहमतें नाजिल हों, हम भी तरक्की की तरफ जाएं, हमें भी अरूज हासिल हो, तो वाहिद एक ही रास्ता है कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, उसकी किताब की तरफ रुजू करें, उसके हबीब अलैहिस्सलाम जो मैसेज लेकर आए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपनी सोसाइटी में करें, उसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि फिर मैं उन कौमों को अरूज अता कर देता हूँ जो हमारे कहे के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, फिर उन कौमों पर रहमत व बरकतों के दरवाजे, उनके लिए रहमतें नाजिल होती हैं।
ان کے لیے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آج واحد راستہ ہے، توبہ کریں اور اس سسٹم کے تحت اپنے فیصلے کریں۔ ہمارے سیاسی معاملات، ہمارے معاشی معاملات، ہمارے اقتصادی معاملات، ہمارے تمام کے تمام معاملات، ہمارے بزنس، ہمارے گھروں کے معاملات، ہمارے آپس کے پرسنل افیئرز، ہر کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ سکون اور امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ آج